चलो भाई 18 क्वेश्चन पर आ जाओ फटाफट। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो बल्ब हैं भैया इतने वाट के और इतने वोल्ट के, इतने वाट इतने वोल्ट 220 वोल्ट के मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात करनी है। बहुत आसान है, देखो P1 कितना दिया हुआ है, P1 पढ़ लो भाई 60 वाट, तो 60 वाट देखो। और जी P2 कितना दिया हुआ है, ये रहा 40 वाट, 40 वाट दिया हुआ है, ठीक है। और वोल्ट कितना है भैया, 220 वोल्ट है। देखो इसने दो बल्ब जोड़े हुए इस प्रकार से, ये एक बल्ब हो गया, ये एक बल्ब हो गया, 220 के करंट से इसने जोड़े हुए हैं, प्लस माइनस 220, ठीक है। इसने कहा श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में ना बिल्कुल काम करता है, उस पर उल्टा काम करता है। तो 1/p इक्वल टू 1/p1 प्लस में 1/p2, वैल्यू रख दो 1/60 प्लस में 1/40, कितना हो जाएगा भाई, एलसीएम लो इनका, 6 चौका 120 वैल्यू हो जाएगी, तो 2 4 दिया 12, तो 5/120, 5 की वैल्यू 5 24 आ जाएगा, 1/24, तो 1/p बराबर है, तो p बराबर कितना आ जाएगा भाई, यहाँ देख लो p बराबर आ जाएगा 24 वाट, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। चलो 19 पे आ जाओ फटाफट से। 19 पे आ जाओ, 1900 क्वेश्चन देखो, 1900 क्वेश्चन देखो भाई। 1900 में क्या है, एक 220 वोल्ट 100 वाट का बल्ब 110 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा है, बल्ब द्वारा शक्ति ज्ञात करनी है, पी का मान। देखो जो जो दिया है वो लिख लो। V1 कितना दिया हो भैया मेरा, 220 वोल्ट। पेन बंद हो गया, 1 मिनट रुको भाई। चलो 220 वोल्ट, ठीक है जी। चलो और 100 वाट है, मतलब कि 100 वाट का मतलब क्या है भाई, P1 की वैल्यू दी हुई है 100 वाट। अब 110 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा है, 110 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा है, मतलब कि V2 इक्वल टू 110 वोल्ट, क्योंकि इसमें वोल्ट के दो मान दे रखे, तो एक को V1 मान लिया, एक को V2 मैंने मान लिया। तो भाई उसने कहा है बल्ब द्वारा शक्ति 6 ज्ञात करो, मतलब कि P2 का मान पूछ लिया, P2, ठीक है भाई। बताओ क्या होता है फॉर्मूला, हम जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है, V²/R, ठीक है, ठीक है जी। ये होता है, यही तो होता है, निकालना क्या, शक्ति 6 निकालनी है ना, हाँ। और जी अगर मैं यहाँ से R की वैल्यू निकालूंगा, तो R इक्वल टू V²/P, मतलब ये P इधर आ जाएगा, R इधर आ जाएगा, देखो यही कहानी की है। चलो जी हमारे पास V का मान है और P का मान है, ठीक है जी। तो अगर मैं V1 मान करके चलूँ, मतलब ये वाली वैल्यू रखूँगा, मतलब इसमें रखूँगा, देखो R1 इक्वल टू V1² एक ये रखा, R2 इक्वल टू V2² अब R जो है वो क्या होगा इसके लिए, बताओ, यहाँ पे इसके लिए बराबर होगा, प्रतिरोध जो होगा बराबर है। तो ये वाली वैल्यू जो है ना, ये वाली वैल्यू ऑटोमेटिक क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। इसको R1 R2 मत मानो, क्योंकि तो बराबर है ऑलरेडी। तो इसको और इसको इक्वल कर दो, तो V1² P1 बराबर VT² बताओ V1 कितना, 220 गुना में 220, क्योंकि स्क्वायर हो रखा है। P1 कितना हो जाएगा 100, V2 का मुझे निकालना है, तो एक नहीं, V2 तो दिया हुआ है 110 × 110, P2 निकालना है। बताओ 110 दूनी 220, 110 दूनी 220, 2 से काट लो 50 बार, 2 से काट लो 25 बार, ठीक है जी। तो P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P2 की वैल्यू आ जाएगी 25 वाट, कितनी आ जाएगी 25 वाट, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ।